हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एरीज, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। क्या है उस इंसान के मन में आपको लेकर, अभी क्या सोच रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, और आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, क्या हो सकता है फ्यूचर। एक कंप्लीट रीडिंग टाइप यहाँ पे होगी, जेन्युइन रीडिंग होगी लेकिन जर्नल होगी। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी, इसलिए आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आप सोचोगे कि क्यों मैं आपसे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लूँ, क्योंकि मैं जेन्युइन रीडिंग करूँगी, एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, ठीक है। कोई बटरिंग नहीं करूँगी। मैं आपके रिश्तों की अहमियत समझती हूँ कि आप टेंशन में हो, परेशान हो, तो ऑफकोर्स आपको एक प्रॉब्लम से आपको मैं निकालूंगी, ठीक है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, करियर का हो, लव लाइफ का हो, फैमिली लाइफ का हो, कुछ भी हो, आप रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती। ओके, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, लाइक लव लेटर टाइप, जो इनकी डीप फीलिंग बताए। ओके, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। रीडिंग सभी लोग देखना, और चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और इतना मेहनत करती हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन मुझे दो, थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस इंसान के बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं जिसको आपने हैंडल कर लिया है, और अब आपको लगता होगा कि अब मैं इस इंसान के इस एंगर इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ये दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ही बहुत ही ज़्यादा डार्क मूड रहता है, अब्यूसिव है। हो सकता है कि आप भी हो, ठीक है। मैं ये आपकी तरफदारी नहीं करूँगी, आपके अंदर जो कमी होगी उसको मैं इम्प्रूव करवाऊँगी, ठीक है। आपकी कमी को बताऊँगी कि आप इम्प्रूव करके और अच्छे पर्सन बनो, ठीक है। मैं झूठी तारीफ़ें नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है ना कि हैज़ टू मेनी एंगर इश्यूज़ एंड डार्क मूड्स, अब्यूसिव। अभी के टाइम में आपके पर्सन का मूड पूरा ऐसे ही है, और आपका भी वैसे ही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा, मैसेज क्यों नहीं लाइक कर रहा या कर रही, अनब्लॉक भी नहीं कर रही या कर रहा। तो ऐसा कुछ है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में इतना लड़ाई हुआ है कि लाइक होता ना वो अब्यूसिव वर्ड यूज़ करना, गाली वगैरह देना, वो भी हो सकता हो गया, ठीक है। फिलहाल आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन में है। सोचो, समझो एक बार, कोई आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो आपको हमेशा टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे क्या? हो सकता है इस इंसान ने आपको शादी का कमिटमेंट दिया है, पर या दी होंगी, कोई भी है, लेकिन ये आपसे मतलब चाहते हैं कि आप थोड़ा शांत रहो, आपके अंदर पेशेंस रहे, आप ज़्यादा गुस्सा मत करो, आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत करो। अगर इस तरीके से मतलब पहले जो बिहेवियर देखकर आपके साथ हुए, ठीक है, वो बिहेवियर अब इनको शायद नहीं दिखाई देता, और आपको भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दोनों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे है। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब होना चाहिए, जो आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाए हो। आप भी, आपकी भी कुछ है ऐसे मूड स्विंग्स जो आप नहीं बताए हो, इनको बता दो कि मेरे अंदर ये कमी है, और इम्प्रूव भी करो। ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव भी करना है। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, चीटिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत सारा फॉल्स होप भी दिया है, झूठे होप भी दिए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन में, आप दोनों के कास्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो कि ये सब मैटर करता नहीं है, सब कुछ होता नहीं है, फिर भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फॉल्स होप दिए है, और जब याद दिलाते हो तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, भड़क जाते हैं, और लाइक ट्राइंग टू अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप जैसे भी घुमा फिरा के बात इनके सामने रखने की कोशिश करते हो, तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हो सकता है अब आपके इस पर्सन के साथ जो एनर्जी बन गई है वो है एक्स की। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ऐसा दिखाएंगे कि एंडिंग हो रही है, मूव ऑन कर रहे हैं, जो कुछ भी है। देखो, क्लियरली बता देना चाहती हूँ, आप में से 32% लोगों के लिए चांसेस ये है कि आपका रिश्ता ओवर हो सकता है, क्योंकि फॉल्स होप दे चुके हैं। जो इंसान फॉल्स होप दे रहा है, फॉल्स चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है, तो वो कभी सीरियस था ही नहीं। लेकिन फिर भी आप में से 70% लोग बहुत लकी हो कि आपके पर्सन बस यही चाहते हैं कि आप थोड़ा इम्प्रूव हो जाएं, अपने आप को ठीक कर लें, अपना नेचर स्वभाव जो है चेंज कर लें। तो फिर क्यों नहीं रहेंगे आपके साथ,
क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ रहकर इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस बंदे ने तो जैसे मेरा जो खून चूस लिया है, या फिर मेरे स्टील कर लिया है जॉय को, खुशियों को। ठीक है, तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि आप कैसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे, कैसे इंसान से शादी करना चाहेंगे जो शांति बना कर रखे। ठीक है, तो ये आपसे शादी करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, पर ज़्यादा आप कंट्रोल मत करो, बस सिंपल सा ये खुद कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपके डार्कर साइड को देख लिया है, लेकिन अगर आप इम्प्रूव कर लोगे तो इनके नज़र में एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। इनको लगेगा कि इस बंदी ने तो मेरे लिए अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया, इससे अच्छा कौन होगा। इस रिश्ते में लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ऐसा सिचुएशन है जो थोड़े परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको इनके साथ रहना है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फेस करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ जाओ, कोई और मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में तो आपको वो चीज़ झेलना होगा, और आपके पर्सन भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हो, ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन, देखो सिंपल सी बात है कि आप शादी जब होती है अरेंज मैरिज, तो लोग देखते हैं ना कि इसका परिवार कैसा है, फैमिली कैसा है, शांति से रहते हैं ना लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर शादी वादी होती है, ये सब चीज़ें होती है। देखिए, आपके पर्सन जो है वो कृपालु है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत क्रूएल है, कृपा है, कृपालु। लाइक कह सकते हैं कि इस पर्सन ने आपकी हेल्प भी बहुत की है, इनकी कृपा भी आपके ऊपर रही है, आपकी भी रही है इनके ऊपर, तो ये थोड़े काइंड टाइप के हैं, ऐसा नहीं कि बुरे हैं। ओके, और आपने भी इनके दिल को बहुत बार तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि तोड़ा नहीं है, अभी भी टूटे हुए हैं। तो फ्यूचर में आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। ये जो फ्रोज़न मूवमेंट है वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, जैसे 35 डेज़ के अंदर चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों का। सो अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप जो है ना, मुझसे अपनी रीडिंग ले लो एक बार, अपनी पेड रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हो, जेन्युइन रीडिंग करूँगी, याद रखना। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल, कमिटमेंट। आपको इस इंसान से ज़रूर कमिटमेंट मिलेगा। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व होंगी, लव होगा, एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये बात याद रखना कि यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर आप खुद ही सोच कर देखो कि कोई इंसान आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या वो मतलब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप उनके साथ रहोगे नहीं। तो हो सकता है वो चीज़ आपकी तरफ से ये पर्सन फील किए हैं, इसलिए नहीं रहना चाहते आपके साथ, लेकिन वो चीज़ आप बदल सकते हो, आप है, आपके पास वो पावर है, यू हैव दैट पावर। एंड देखो, यिंग यांग की एनर्जी है, मैंने पहले ही बता दिया, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, लेकिन यिंग यांग, ठीक है। अगर आप पानी है तो वो आग, और अगर आप आग है तो वो पानी, और दोनों को साथ में चलना है, तो वैसे रिश्ते को बनाना पड़ेगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सो कांटेक्ट करके सही रास्ता ले सकते हो मुझसे। वाई टेक केयर।